गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये दो क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहली क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का ए बी और सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ ए पी डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू 2। क्लियर है? क्लियर है? आप बिल्कुल समझ गए। ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। ए और बी दो पॉइंट्स हैं। P is a point on AB such that AP is equal to AB plus PB. If AP is 10, find the coordinate of P. क्लियर है? कह रहा है कि A और B एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों की कोऑर्डिनेट्स हमको दी हुई हैं। अब कह रहा है कि P एक पॉइंट है AB पर। किस तरीके का पॉइंट हो गया? तो दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू AB प्लस PB। फिर कह रहा है कि इफ AP इज 10, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तब आप P का कोऑर्डिनेट बता दीजिए हमें। ठीक है, चलिए तो हम पहले कोशिश करते हैं कि पहले दो का हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। दो को सॉल्व करने का मेरा मकसद यह है कि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा ए वाले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ए में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, वैसे इसमें स्पेस काफी कम चाहिए। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये दो को हम सॉल्व करके आपको बता दें। क्लियर है? दिया हुआ है ए और बी। चलिए, हमने कहा कि ये दो हैं, ए ये हो गया बी। अब कह रहा है कि ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ए की क्या कोऑर्डिनेट है? 1 और 4। क्लियर है? बी पॉइंट की क्या है? 4 और 8। क्लियर है? P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है। कह रहा है P इज ए पॉइंट ऑन AB। AB इस स्ट्रेट लाइन पर P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है। तो यहां पर लिख देते हैं P। क्लियर है? P एक पॉइंट है सच दैट AP इज इक्वल टू AB प्लस PBP। देखिए, आप यहां से समझ लीजिएगा, दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू AB प्लस PB। तो इतना तो हमारे समझ में आ गया कि भैया AB से बड़ा होगा हमारा P पॉइंट, तभी तो AB प्लस PB वुड बी इक्वल टू AP। ठीक है, तो हमारी ये पॉइंट है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि मान लीजिए कह रहा है कि आप इस P पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बता दीजिए। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। एक कंडीशन हमको दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 10। अब कह रहा है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। बहुत आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x और y। क्लियर है? इसकी कोऑर्डिनेट है हमारी x और y। दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से इसको शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से हम इसको बनाने की आपको कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से हम समझा भी देंगे आपको। पहले हम क्या करेंगे कि A और B का डिस्टेंस ले लेंगे। हमें AP का डिस्टेंस तो दिया हुआ है, AP का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो AB का हम डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। AB का डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? देखिए, AB का मतलब क्या हो गया?
ए बी वुड बी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी हम कह सकते हैं कि 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? आप समझ गए? ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्लियर, हमने उसी रूप से हमने लिखा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। क्लियर है? हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 रूट अंडर 25 यानी 5। क्लियर है? ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हमको ये मिल गया मेरा 5। क्लियर है? ये मिल गया मेरा 5। अब आप हमको बताइए कि AP इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है यहां पर AP इज इक्वल टू 10 और AB इज इक्वल टू 5 हमने निकाल लिया। तो आप बताइए कि BP इज कितना होगा? BP वुड बी इक्वल टू AP माइनस AB यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये भी कितना मेरा हो गया 5। क्लियर है? ये भी मेरा हो गया 5। यानी हम कह सकते हैं कि A और P का मिड पॉइंट है मेरा B। A और P का मिड पॉइंट है B। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि यह भी 5 है, यह भी 5 यूनिट है, तो बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है हमारा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यदि हमको लेना हो तो क्या करेंगे? मिड पॉइंट हमको लेना हो तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये कोऑर्डिनेट हो गए, x और y के कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट का यानी x क्या होगा हमारा 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? और दूसरा क्या होगा 8 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा 8 इज इक्वल टू x प्लस 1 यानी x इज इक्वल टू 7। क्लियर है? इसको क्या करेंगे 16 इज इक्वल टू y प्लस 4 यानी y इज इक्वल टू 12। तो मेरी कोऑर्डिनेट क्या हो गई x y, मेरी कोऑर्डिनेट कितनी हो गई 7 एंड 12। क्लियर है? आगे हमारा ये कितना हो गया 7 एंड 12। क्लियर है? बहुत आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था लेकिन था ये बहुत आसान है। देखने में आपको ये बड़ा सा लग रहा था बट है ये बहुत आसान। क्लियर है? हमने क्या किया, पहले हमने AB का हमको दिया हुआ है AP इक्वल टू 10, हमने AB का वैल्यू निकाल लिया। AB का वैल्यू निकाल करके हम BP का वैल्यू हम निकाल लिए। अब देख रहे हैं कि दोनों 5 यूनिट्स हैं, दोनों 5 यूनिट्स ईच हैं, यानी डेफिनेटली B मेरा मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया x और y का हमने वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है? समझ गए आप? ये सेकंड वाली क्वेश्चंस आप समझ गए, बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब पहली वाली क्वेश्चंस को हम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए
जो क्वेश्चन है ना ये बहुत आसान है, देखने में आपको बड़ा सा लग रहा है बट क्वेश्चन है बहुत आसान है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखिए क्या क्वेश्चन मेरा कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है कि एक तो पहले ट्रायंगल हम बना लेंगे और ट्रायंगल बना करके हम देखेंगे कि ए की कोऑर्डिनेट दी हुई है, बी की कोऑर्डिनेट दी हुई है, सी की कोऑर्डिनेट दी हुई है। फिर कह रहा है कि D is the midpoint of BC। चलिए पहले हम कर लेते हैं, ये हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया। क्लियर है? A B एंड C। A मेरा दिया हुआ है, A मेरा दिया हुआ है क्या 4 और -8। क्लियर है? B दिया हुआ है 3 एंड 6। C दिया हुआ है 5 एंड 4। क्लियर है? अब कह रहा है कि D एक मिड पॉइंट है, D एक मिड पॉइंट है। चलिए साहब हमने मिड पॉइंट हमने कर दिया, D एक मिड पॉइंट है। क्लियर है? D जब एक मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी इस AD पर कोई एक P पॉइंट है। किस तरीके का P पॉइंट है? कह रहा है कि AP इक्वल टू PD, AP डिवाइडेड बाई PD इज इक्वल टू 2। ठीक है? तो देखिए ऐसी जब क्वेश्चन हो ना तो बहुत आसान तरीका है कि इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं हम। यानी हमने कहा कि AP और PD के बीच में कितने का रेशियो है 2:1। क्लियर है? जहां इस तरीके का हो ना आप पहला काम करिए कि डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, तब क्या होगा AP रेशियो PD वुड बी इक्वल टू 2:1। तो हम कह सकते हैं कि देखो P यहां पर है, P यहां पर है, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 1। क्लियर है? यानी AP, इसको ऐसे भी देख लो, AP वुड बी इक्वल टू 2PD, यानी AP बड़ा है और PD मेरा छोटा है। हम ये भी कह सकते हैं यानी दुगुना ऑफ PD वुड बी इक्वल टू AP। क्लियर है? जैसे भी आपको समझना हो आप इससे इस तरीके से समझना चाहते हो वैसे समझ लीजिए, ऐसे समझना चाहते हो ये समझ लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि D का कोऑर्डिनेट हम निकाल करके देखेंगे। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने आपको बताया, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यानी x और y कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 4 और 1। क्लियर है? आप चलिए अब हमको 2 पॉइंट मिल गए, एक a कोऑर्डिनेट मिल गया और एक d कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। एक a कोऑर्डिनेट मिल गया, एक d कोऑर्डिनेट मिल गया। कह रहा है कि हमको p का कोऑर्डिनेट हमको निकाल दो। तब क्या करेंगे हम, बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे 2 और 1 का रेशियो है, 2 और 1 का रेशियो है, यानी हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये है x, ये है x और y है।
तब हम क्या करेंगे, x का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है ना। और y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, क्लियर, समझ गया। अब चलिए, अब m क्या हो गया, m मेरा हो गया 2, यानी 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस n 1 इंटू x1 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, m यानी 2 इंटू y2 1 प्लस n मेरा 1 है, 1 इंटू -8, क्लियर है, डिवाइडेड बाई m प्लस 1, m प्लस n कितना है, 2 प्लस 1, ये भी हो गया 2 प्लस 1, क्लियर है, 2 प्लस 1 m, ये हो गया m और ये हो गया n, क्लियर है, 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना हो गया, 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया, 8 4 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4, ये कितना हो गया, -6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना हो गया, -2, यानी x और y की कोऑर्डिनेट मेरी कितनी हो गई, x और y की कोऑर्डिनेट मेरी कितनी हो गई, 4 और -2, क्लियर है, 4 और -2, इसकी कोऑर्डिनेट मेरी कितनी हो गई, 4 और -2, क्लियर है, निकल गई। हम यही पूछ रहा था कि देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हमने P का निकाल दिया 4 और -2। हमने किया क्या, पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप आप काम करिए, क्या करना है, ए बी सी एक कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है, ये हमने देख लिया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो पहले मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि इक्वल डिवीजन है, तो हमने D का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। D का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, x के लिए क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 प्लस 3, ये ऐसा करके हमने निकाल लिया, इसका हमने निकाल लिया। अब हमें क्या कह रहा है कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है, 2 और 1 का, तो m मेरा हो गया 2 और n मेरा हो गया 1, इस तरीके से हमने निकाल दिया x2, x और y का वैल्यू कितना हो गया, 4 और -2, क्लियर है, आपको समझ में आ गई। देखिए देखने में ये बहुत भारी लग रहा था, लेकिन है एकदम बहुत आसान, 2 पैसे का ये सवाल है, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको बताते रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार की आपको यदि दिक्कत हो, आपको कोई क्वेश्चंस पूछनी हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दें, क्लियर है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।